हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने इस तरह से फिलिंग कैसे करते हैं फैब्रिक पेंटिंग का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट वाले क्लास में हमने फिलिंग कैसे करना है ये देखा था। फिलिंग करने के लिए हम कोई भी कलर्स ले सकते हैं। ये देखिए, कपड़ा अभी भी हमारा बहुत सॉफ्ट है। अगर आपका कलर कम होगा तो ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट रहेगा कलर के बाद में। अगर बहुत ज़्यादा कलर इसमें डाल देंगे तो ये बहुत स्टिफ हो जाता है। सो दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर। ये हम फिलिंग किए। आज हम देखते हैं ड्राई स्ट्रोक्स के साथ में किस तरह से हम फ्लावर्स बना सकते हैं। ड्राई स्ट्रोक्स करने के लिए गर्ल्स, अगर हमें वही फैब्रिक की ज़रूरत है, फ्रेम करके जैसे मैंने पहले से ही इसको तैयार करके रखा हुआ है, इस तरह से आप अपना मोटिव बना लीजिए एंड उसके बाद में उसको फिल करने के किस तरह से स्ट्रोक्स के साथ में हम इसको नया लुक देते हैं ये हम देखते हैं। एंड इस तरह से देखिए, ब्रश को हम इस तरह से, यहाँ मैंने बड़ा ब्रश लिया है। अगर आप इस तरह से देखिए, इसको अगर हम ऐसा शार्प नहीं कर पाते हैं, अब देखिए ऐसा अगर आप इसको शार्प नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन टेक अ स्मॉलर ब्रश ऑल्सो। यहाँ नंबर्स में ब्रशेस मिलते हैं, आप इसमें छोटे ब्रशेस लेकर के, आज हम जितने भी क्लासेस अभी आपको बता रहे हैं सारे राउंड ब्रशेस से काम करने वाली टॉपिक्स ही मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद में हम फ्लैट ब्रश से कैसे करते हैं ये चीज भी हम आगे जाके सीखेंगे। तो इसके लिए आज जैसे मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया हुआ है और इस पे पहले से ही कुछ मोटिव्स बना के रखे हुए हैं एंड आज मैं इन 3 कलर्स से, जैसे मैंने पहले भी बताया था फैब्रिक कलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये है हमारे फैब्रिक कलर्स। आज मैं इन 3 कलर्स के साथ में कर रही हूँ। आप चाहो तो कलर्स बदल सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू गो विद दिस कलर्स ओनली। आप कोई भी कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें आज हम सिर्फ ड्राई स्ट्रोक्स करेंगे, मतलब पहले हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इसको स्ट्रोक से ही हम फिलिंग करेंगे। एक तो आपको 2 चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। फर्स्ट है आपको स्ट्रोक्स कैसे करना है ये ध्यान रखना है एंड दूसरा है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे जाना है। ये दोनों चीजें जब आप ध्यान रख करके आप बनाते हो तो आपका ये पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत बनता है। ओके गर्ल्स, नाउ वी विल स्टार्ट कि हम इसको कैसा करते हैं। जब भी आप बॉटल को ओपन कीजिए, ओपन करने के पहले एक बार जरूर शेक कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा टिप होता है। जब आप शेक कर लेते हैं तो आपका जो कलर है वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है एंड बनती जब है तो आपका पेंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आराम से आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से मोटे ब्रश से अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसके पतले ब्रशेस आते हैं, ये नंबर्स बदल के आप पतले ब्रश से स्ट्रोक्स का काम कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि शुरुआत में आप स्ट्रोक्स का काम जो है पतले ब्रश से ही करें, जिससे कि आपके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे से आएंगे। अदरवाइज स्ट्रोक्स उतने अच्छे से नहीं आते। एंड कलर हमेशा चेक कर ले कि अगर आपका कलर थिक हो गया है तो इसका जो डाइल्यूटर आता है उसको मिला करके आप इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले, ताकि ब्रश जब आप मूव करें तो बहुत इजीली ब्रश आपका मूव होता रहे। अगर ब्रश आपका आसानी से मूव नहीं होगा तो आप इसमें पेंट करते वक्त फिनिशिंग आपके पेंटिंग में नहीं आएगी। सो इसके लिए जरूरी है कि आप कलर को अच्छे से डाइल्यूट करके जिस तरह से जितने रिक्वायर्ड है उतने थिकनेस में लेके आ जाए। इसके थिकनेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस थिकनेस में होना चाहिए। ये देखिए थिकनेस जो है इस तरह से, जब आप ब्रश लोड करें तो ब्रश के ऊपर में कलर टिकनी चाहिए। बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो कलर इस पे टिकेगी नहीं। इस तरह से आप जब ब्रश पे लगाते हैं, बॉटल में डालने के बाद इसको इस तरह से आराम से किनारे पे किनारे ऐसे करके इसको शार्प कर लीजिए। शार्प करने के बाद में पहले हम आउटलाइन बना लेंगे। किसी भी चीज के लिए पहले आउटलाइन बना लेना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से पहले आप आउटलाइन बना लीजिए। एंड ये जो लाइंस है गर्ल्स, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से बनेगी। इसके बाद में मैं यहाँ लीफ का आउटलाइन बना रही हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से बहुत अच्छे आराम से इसके आउटलाइंस को पहले बना लीजिए।
ये हमारा आउटलाइन बन गया है। इसके बाद यहाँ सेंटर का भी हम लाइन इस तरह से बना लेंगे। ये चीज दिखाने के लिए यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट किया था। अगर मोटा ब्रश होगा तो आपका लाइन जो है इस तरह से बिगड़ने का चांस होता है। देखिए यहाँ हल्के से ये थिक हो गए हैं ना, इस तरह से। चूंकि मुझे मालूम था कि मैं यहाँ थिक कर रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं भी इसको कलर करूंगी। तो सबसे पहले कलर करते वक्त यहाँ हम स्ट्रोक्स पे कर रहे हैं। देखिए पहले हम ये जो सेंटर वाले हैं इसके स्ट्रोक्स बनाएंगे। स्ट्रोक्स करते वक्त आप नीचे में दबाएंगे, यहाँ स्टार्टिंग में ऊपर आते आते उसको उठा लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप इसको उठा देंगे, ब्रश को उठा देंगे तो शार्प एडजस्ट बन जाते हैं। स्ट्रोक्स के जो है हमारे शार्प एडजस्ट बन जाएंगे। एंड एक और चीज, यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि सारे स्ट्रोक्स एक ही लेंथ के हों। स्ट्रोक्स की लेंथ वेरी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस तरह से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद में ये बीच में आप इस तरह से इसको फिल करेंगे। स्ट्रोक्स के साथ में ही हम फिल कर रहे हैं। इसको हम ड्राई स्ट्रोक्स कहते हैं। देखिए तो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। पहले हमने इस तरह से लाइंस बना लिए थे, अब मैं इसको इस तरह ऐसे कोई लंबे छोटे करके इसको, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सारे के सारे कलर्स, सारे स्ट्रोक्स एक ही साइज के बनाने हैं। इस तरह हम यहाँ पे हम कपड़े पे फैब्रिक पे रखते हैं एंड आगे बढ़ते बढ़ते हम इस तरह से ब्रश को उठा लेते हैं। इस तरह से देखिए, ऐसे हम धीरे धीरे यहाँ हम छोटे स्ट्रोक्स करते हैं। इस तरह से हम उठा लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक का एक साइड हमारा बन गया है। अब लीफ के हम अगर इसी साइड से बनाएंगे तो ये इतना खूबसूरत नहीं बनेगा। तो अब हम इस लीफ को जब बना रहे हैं तो इसका जो दूसरा स्टाइल होगा वो हम यहाँ से करेंगे। यहाँ ऊपर से हम इसको लेके आएंगे इस तरह से। इससे क्या है कि लीफ हमारा बहुत ही खूबसूरत बनता है। सेंटर के एक साइड में किया, दूसरा वाला जब हम कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे कर रहे हैं। स्ट्रोक्स हमेशा इस तरह से जब अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं तभी वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह मैंने पहले कुछ स्ट्रोक्स डाल लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं। अब मैं इन गैप्स को फिल कर रही हूँ। पहले हम बेसिक स्ट्रोक्स डाल लेते हैं, जिससे वो खूबसूरत हमें समझ में आ जाता है कि हमें कितने स्ट्रोक्स करने हैं। एक आपको अनुमान लग जाता है इससे। बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से बनाइएगा तो बहुत ही इजीली बनेगा, बहुत जल्दी बनता है। इस तरह से हम बड़े बड़े पैटर्न्स भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना सकते हैं। खाली हमें ये देखना है कि हमें किस तरह से स्ट्रोक्स किस डायरेक्शन में बनाने हैं। ये अगर आप देख लेंगे तो आपका ये जो पेंटिंग है बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आप अगर उसको समझ जाते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स देने हैं, एंड दैट्स वाई इसमें देखिए हम बीच में कलर्स, फैब्रिक जिस कलर का है वो कलर हम वैसे ही छोड़ देते हैं, इसीलिए इसे ड्राई स्ट्रोक्स कहा जाता है। लास्ट का क्लास था हमारा फिलिंग, एंड नाउ दिस इज द स्ट्रोक्स क्लास, ड्राई स्ट्रोक्स क्लास। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, दिस इज अवर ड्राई स्ट्रोक्स क्लास। ये देखिए इस तरह से हमारा एक लीफ बन गया है ना खूबसूरत। अब हम इसको दूसरा लीफ बना रहे हैं। इसका दूसरा लीफ बनाते वक्त भी पहले मैं इसका आउटलाइन बना लूंगी। आउटलाइन बनाना बहुत ही जरूरी है गर्ल्स। तो सबसे पहले आउटलाइंस बहुत फिनिशिंग के साथ बनाइए, क्योंकि वो दिखाई देते हैं। आपके आउटलाइंस में ही आपके फिनिशिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप फ्रेम को इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन खूबसूरती के साथ में इस तरह से बनाइए। और ध्यान दीजिए, हमेशा मैं जब भी ब्रश के साथ में आउटलाइंस बना रही हूँ या ब्रश से काम कर रही हूँ, अधिकतर व्हाट आई विल डू इज दिस लास्ट फिंगर को मैं बेस पे इस तरह से रखती हूँ, उसके बाद में ही ब्रश को घुमाती हूँ।
इससे आपको जब बेस के लिए एक आधार मिलेगा तो आपकी पेंटिंग बहुत खूबसूरती से बन पाएगी। आपके हैंड को एक आधार मिलना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से देखिए, ये मेरा आउटलाइन बन गया। अब मैं ये सेंटर लाइन बना रही हूँ। इसको इस तरह से। तो हमारा ये जो एज है ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत बन चुका है। अब हमें सिर्फ इसी को बनाना है। यहाँ हम देखते हैं कि इस एज पे, यहाँ देखिए इस लीफ पे मैंने यहाँ आउटसाइड में किया हुआ है। अब मैं जब इसका करूंगी, इसके रिवर्स पे करूंगी ताकि ये हर तरफ से भरा भरा सा लगे। सो मुझे स्ट्रोक्स देखते वक्त एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की थोड़ी सी जरूरत है। इस तरह से जब पास पास के लीव्स होते हैं, लीव्स या फ्लावर्स जब इस तरह से होते हैं, तो आप इस तरह से पहले देख करके कि किस तरह से हम डायरेक्शन में करें कि हमारा ये बहुत खूबसूरत बने, इस पे जरा डिजाइन को बनाते वक्त, दिस इज द स्पेशलिटी। यहीं पे एक डिजाइनर की क्रिएटिविटी दिखाई देती है। इसी से पता चलता है कि पेंटिंग तो देखिए वैसे बहुत लोग करते होंगे, लेकिन एक डिजाइनर जब करता है तो वो ज्यादा खूबसूरत क्यों लगने लगती है। ये इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनसे इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी साधारण से सीखने वाले पेंटिंग करने वालों ने नहीं किया है। These are the tips which we learn when we are doing the fashion design. एंड ये इस तरह से चीजें जो है एक डिजाइनर कभी बता नहीं पाता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसको करता चला जाता है। उसके दिमाग में ये बातें आती हैं और वो उस हिसाब से करता चला जाता है। ये देखिए इस तरह से हमारा एक साइड ये फिल हुआ है। अब मैं इसका दूसरा साइड फिल कर रही हूँ। ये रहा। इस तरह पहले हम एक अनुमान में स्ट्रोक्स लगा लेते हैं। इससे क्या है कि मुझे आइडिया हो चुका है कि मुझे लीव्स को कैसे बनाने हैं। इस आइडिया के बाद मैं अब इसके आधार पर इसको फिल करते हुए आगे नीचे की ओर आ रही हूँ। स्टार्टिंग में ब्रश को फैब्रिक के साथ हल्का सा टच करवाना है एंड ऊपर ब्रश का स्ट्रोक आते आते इसे हम पूरा ऊपर उठा लेते हैं। इससे एजेस जो है बहुत शार्प बनती हैं। एंड एक तरफ से ये पूरा फिल किया हुआ आता है। दिस इज नोन एज द ड्राई स्ट्रोक फैब्रिक पेंटिंग। सिर्फ स्ट्रोक से ही हम, बहुत आसानी से बनता है गर्ल्स, और बहुत जल्दी जल्दी भी बनता है। इतना बड़ा सा मोटिफ है, लेकिन देखिए मैं इसको कितना जल्दी फिल कर रही हूँ। इतने बड़े लीफ को भी हम कितना जल्दी फिल कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हम इस साइड से किए थे, यहाँ हम इसके ऑपोजिट से। तो ओवरऑल में जब हम देखेंगे तो हमारा लीफ बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम आते हैं एक और लीफ, जो हमारे स्टेम्स बने हुए हैं, हम स्टेम्स को भी बना लेते हैं एंड लीफ को भी। इस तरह से क्या है कि आप जिस कलर को पहले उठाए हैं, ऑलवेज ये ट्राई कीजिए कि उस कलर से जो भी चीजें बनानी है सबको आप पहले कंप्लीट कर लें। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये तो बड़े लीव्स थे, तो हमने दो तरफ से इसको हाफ हाफ करके कर लिया। यहाँ हमारा जैसे छोटा लीफ है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे। छोटा लीफ को करना बहुत आसान है।
इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया इसके साथ में। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही डायरेक्शन से इस तरह से हम इसको ऐसे करके फिल कर देंगे। इसको हम दो डायरेक्शन से कभी भी नहीं करेंगे। This is what our leaf is done with. ये रहा, बन गई ना खूबसूरत सी लीफ। अब हम इस बर्ड का किनारा बनाएंगे। जब भी देखिए फ्लावर बनाते हैं तो उसके बर्ड में एक नीचे इस तरह से स्ट्रोक बनी रहती है। अब हम इसको किस तरह से कर रहे हैं ये देखिए। इसे जब करते हैं तो ऊपर का हिस्सा आते आते थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो हम इसे इस तरह से ऐसे करके फिल करें। एकदम ड्राई स्ट्रोक्स है, यहाँ कहीं कुछ नहीं किया गया है। ये देखिए इस तरह से हम इसको, जो ये हल्का सा गैप्स है उसे हम इस तरह से छोड़ देंगे। यहाँ देख रहे हैं आप हल्के हल्के गैप्स हमारे लग दिख रहे हैं, उसे हम उसी तरह से छोड़ देंगे। उसमें हम कोई भी छेड़खानी या उसमें कोई और पैटर्न नहीं डालेंगे। इस तरह ये चीज हमें देखनी होती है। ये जो हल्के से हम निकालते हैं तो इन्हें निकालते वक्त इस तरह से ऐसे करके शार्प करके छोड़ दिया जाता है। इस तरह के जब हम स्ट्रोक्स डालते हैं तो इन्हें इस तरह बीच बीच में कहीं जो गैप्स है उन्हें हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा एक शेड का काम पूरा हो गया है। अब हम दूसरे शेड पे आते हैं। पहले इसी तरह से अगर आप पहले से डिजाइन में शेड्स को प्लान करके रखेंगे तो आपको डिजाइन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत इजीली आप शेड्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। उसके बाद में अब हम बनाते हैं कुछ फ्लावर्स और पेटल्स को कैसे बनाना है ये देखते हैं। कलर्स के साथ में आप अपने हिसाब से कोई भी कलर्स ले सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से सेंटर को आप पूरा कर लीजिए एंड इसके बाद में अभी हम यहाँ इन पेटल्स को पहले आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन बनाते वक्त जरूर ध्यान रखिए कि आपकी आउटलाइंस बहुत अच्छे से बने। सारे पेटल्स को पहले बना लीजिए आउटलाइन। इस तरह से पेटल्स को बनाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके पेटल्स का जो शेप हो बहुत सही से बने।
इस तरह से हमने पहले पेटल्स बना लिए। अब हम स्ट्रोक्स बना रहे हैं। तो देखिए, जब स्ट्रोक्स बनाते हैं तो इसके स्ट्रोक्स में ऊपर से लेके आ रही हूँ इस तरह से। एक एक पेटल करके हम बनाएंगे। इस तरह मैं सारे पेटल्स को ऊपर से ही स्ट्रोक्स देते हुए ये देखिए, ब्रश में कलर भी मैंने बहुत ही कम लिया हुआ है। शुरू में जो एक बार कलर लोड किया था वो काफी देर तक मेरा चलता है। तो इसमें वो भी एक खासियत होती है कि इसमें कलर बहुत कम यूज होता है। स्ट्रोक्स का डायरेक्शन आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रोक्स के डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छे से नहीं बनेंगे। स्ट्रोक्स भी हम दो तरह से कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में दूसरे तरह के 2-3 कलर्स मिक्स करके भी हम किस तरह से स्ट्रोक्स देते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी सिंगल कलर से किस तरह से स्ट्रोक्स दिए जा रहे हैं एंड फिनिशिंग से उसको और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, ये मैं बता रही हूँ। देखिए, एक बार कलर लोड करने के बाद कितनी देर तक हमारे कलर्स चलते रहते हैं। ये देखिए, अभी हम जितने भी स्ट्रोक्स डाल रहे हैं एक ही कलर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रोक्स को करते वक्त बहुत ध्यान देना होता है। अगर आपके स्ट्रोक सही नहीं बनेंगे तो फ्लावर की खूबसूरती नहीं आएगी। इसी तरह से स्ट्रोक्स में हम डबल शेड्स भी कर सकते हैं। मैं वो आपको अभी दिखाती हूँ इसकी कंप्लीशन के बाद। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे एक ही वीडियो में कि किस तरह से सिंगल और डबल स्ट्रोक्स के साथ में इसको खूबसूरत बनाया जाता है। ये देखिए, हमारा फ्लावर पूरी तरह से बन के तैयार है। अब हमारी टर्न है इन बर्ड्स को बनाने की। बर्ड्स को बनाने के लिए भी वही है। सबसे पहले हम इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करके हम इस तरह से वैसे बर्ड्स को अगर बहुत खूबसूरत बनाना है तो नीचे वाली जॉइंट से अगर ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स देते हैं तो वो और भी खूबसूरत बनती है। एंड बर्ड्स को बनाने का वो तरीका भी बहुत सही होता है।
ये देखिए हम इसको भी इस तरह से स्ट्रोक्स के साथ में फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल करना, दिस इज द पैटर्न ऑफ डूइंग द स्ट्रोक्स। हर स्ट्रोक के साथ इसके जो लुक है वो बदलती जाएगी। ये देखिए इस तरह से सिंपल स्ट्रोक्स, सिंपल और सीधे स्ट्रोक्स के साथ में भी हम कितने खूबसूरत डिजाइन्स बना सकते हैं। देखिए एक हमारा अभी छोटा सा बर्ड बचा हुआ है, इसे भी देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। जब छोटे बर्ड्स होते हैं तो उसे बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। बर्ड्स छोटे हैं एंड आपको स्ट्रोक्स जो है बहुत संभाल के देने हैं। ये देखिए इस तरह से हम सिंगल स्ट्रोक्स के साथ में एक ही कलर के साथ इसको हम फिल कर दिए हैं। अब हम इस पे दूसरे कलर्स अगर हम डालते हैं कोई और कलर, तो उसे हम किस तरह से बनाते हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो यहाँ इस पे येलो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम येलो की जगह कुछ दूसरा कलर कर रहे हैं, दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आप इस तरह से भी अपना जो कि बहुत अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए मैं ये आपको करके दिखा रही हूँ। ये भी आपका बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से सिंगल कलर से हमने स्ट्रोक्स कर लिए हैं। अब जब मुझे डबल कलर करना हो, देन व्हाट आई विल डू इज, ये देखिए ये कॉन्ट्रास्ट कलर मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको वो बहुत क्लियरली दिखाई देगा। मैं सेंटर में पहले ये कॉन्ट्रास्ट कलर को फिल कर दूंगी। इस तरह से इसको मैं पूरी तरह से फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद सेंटर से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं डालेंगे, बीच बीच में हर पेटल में बहुत कम स्ट्रोक्स डालेंगे, लेकिन वो स्ट्रोक्स पूरे ऊपर तक इस तरह से। 4-5 स्ट्रोक डाल के हम छोड़ देंगे हर पेटल पे। एंड जो पेटल का रेड था जॉइंट के लिए, उसे हम वैसे ही रखेंगे। इस तरह से हम बहुत कम स्ट्रोक्स के साथ में ये देखिए बस इतने ही स्ट्रोक्स हम डालेंगे। इवन यहां से जब करेंगे तो यहां हम सिर्फ इस वाले सेंटर पे कहीं 1-2 स्ट्रोक्स डालेंगे एंड बीच वालों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऊपर के हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे भी वही है, इस तरह से हम बस कुछ स्ट्रोक्स ऐसे डाल के इसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा डबल शेड्स में भी आप
पूरे डबल शेड्स में हम किस तरह से करते हैं यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज इस तरह से एक और खूबसूरत सा सिर्फ स्ट्रोक्स के साथ में किस तरह से पेंटिंग करते हैं इसे हमने देख लिया है। ये देखिए, ये है हमारा स्ट्रोक्स पेंटिंग। देखिए इसमें सिर्फ स्ट्रोक्स किए हुए हैं, कहीं पे भी हमने लाइंस का इस्तेमाल नहीं किया है, लाइंस डाल करके फिलिंग नहीं की है, बिना फिलिंग के। ये देखिए, ये सिंगल कलर के साथ में स्ट्रोक्स के साथ में बनाया हुआ लीव्स है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, शेड में भी आ गया है। एंड ये फ्लावर जो है डबल कलर्स पे किया है मैंने, सेंटर्स पे एंड किनारों पे। ये देखिए, तो पूरे डबल कलर्स के शेड्स को कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग गर्ल्स। थैंक यू।